सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं विदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंद वल्ली के 7वें अनुवाक का पाठ करेंगे, साथ साथ पाठ करेंगे। असद्वाइदमग्रे आसीत् ततो वै सद् अजायत तदात्मानं स्वयम् अकुरुत् तस्मात् तत् सुकृतम् उच्यते इति
तद्वै यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष हि एव आनन्दयाति यदा हि एव एष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो अभयं गतो भवति यदा हि एव एष एतस्मिन्नुदरम् अन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्तु एव भयं विदुषः अमन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। सप्तम अनुवाक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इस सप्तम अनुवाक में ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म की सत्ता है, इसका प्रतिपादन श्रुति माता ने बड़े स्पष्ट रूप से किया है और चार हेतुओं को दे करके यह प्रतिपादन किया है कि ब्रह्म अस्ति। जो लोग इस मान्यता में जीते हैं कि नहीं, आई एम नॉट श्योर वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, वो मूर्ख हैं। उन्होंने विचार ही नहीं किया, अपने जीवन पर नहीं किया, संसार पर नहीं किया, अपनी उत्पत्ति पर नहीं किया, माता के गर्भ में क्यों और कैसे आए, मृत्यु के बाद कहाँ चले जाएंगे, जवान किसने किया, बुढ़ापा कौन लाया, किसी बात पर विचार नहीं किया। इसलिए वो कंफ्यूज्ड हैं कि भगवान है कि नहीं है, ब्रह्म है कि नहीं है। श्रुति माता, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि इस सातवें अनुवाक में श्रुति माता ने चार हेतु दे करके, चार तर्क दे करके, चार कारण दे करके इस बात की सिद्धि की कि ब्रह्म अस्ति। सूक्ष्म में दोहरा लेते हैं। पहला श्रुति माता ने कारण क्या दिया, हेतु क्या दिया कि ब्रह्म अस्ति। इसके लिए हेतु दिया कारणत्वात्। हर चीज का कोई कारण होता है, तो इस जगत का कारण कौन है, तो जगत कारणत्वात् ब्रह्म अस्ति। इस जगत के कारण के रूप में ब्रह्म है, यही मानना पड़ेगा। दूसरा कहा रसत्वात्, हमको आनंद आता है, जीवन में आनंद है। इस आनंद का मूल स्रोत क्या है, कहा वो जो जगत कारण है वो रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्ता है तो उसकी, ज्ञान है तो उसका। जो सत्ता हमें मालूम पड़ती है, जीव की सत्ता, जगत की सत्ता और ईश्वर की सत्ता, इन सब को सत्ता देने वाली एक सत्ता है और वो है ब्रह्म की सत्ता। सब कुछ का कारण वो है, सब कुछ उसकी सत्ता से ही सत्तावान है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा, यत् सत्वादि अमृषैव भाति सकलम, रज्जो यथा अहेर ब्रह्मा। उसकी सत्ता से ही जीव जगत ईश्वर सब सत्तावान हैं। ये त्रैत की सत्ता उस एक ब्रह्म अद्वैत तत्व की सत्ता से ही है, वही सब कुछ का कारण है
और वो कैसा है? वो आनंद स्वरूप है। रसो वही सह, वो शुष्क नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ज्ञान में क्या रखा है, ज्ञान तो शुष्क है। अरे ज्ञान नहीं, उसका ज्ञान वो रसस्वरूप है, रसो वैसा। श्रुति परम प्रमाण है। मूर्ख कथाकार इस बात का प्रतिपादन करने में लग जाते हैं कि ज्ञान शुष्क होता है और भक्ति तो बड़ी रस वाली है। भाई वो लोग, ऐसे मूर्ख कथाकार और उनके मूर्ख चेले, न भक्ति का ABCD जानते हैं, न ज्ञान का ABCD जानते हैं। वो ज्ञान को शुष्क कहना शुरू करते हैं। और श्रुति माता क्या कहती हैं? रसो वैसा। ब्रह्म जो है वो रस स्वरूप है। अगर हमको किसी भी बात में रस आ रहा है, वो चाहे भोजन का रस हो, किसी से मिलने का रस हो, वो चाहे ध्यान का रस हो, उस रस का मूल स्रोत क्या है? वही ब्रह्म तत्व, जिसकी सत्ता है। जिसकी सत्ता है वो रस स्वरूप है, वही रस वाला है। इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना है कि हमको प्रमाण बुद्धि कहाँ रखनी है। मूर्ख कथाकारों में और उनके मूर्ख चेलों में प्रमाण बुद्धि रखनी है, या श्रुति माता में प्रमाण बुद्धि रखनी है, जो ब्रह्म को रस स्वरूप बता रही हैं। ऐसे अनेक टीवी पे भी आने वाले हैं, यूट्यूब पे भी कथाकार हैं, जगह जगह मिलते हैं, जिनको भक्ति का ABCD नहीं मालूम है, लेकिन वो अपने को बहुत बड़ा भक्त बताने की कोशिश करते हैं और ज्ञान का विरोध करते हैं। और ये कहते हैं भक्ति बड़ी रसपूर्ण है, ज्ञान तो शुष्क है। उन मूर्खों से और उनके मूर्ख चेलों से कहा जाए कि तुम जरा विचार करके देखो कि तुम भगवान के भक्त हो या अपनी वासनाओं के भक्त हो। अगर वो भी ठीक से विचार करें तो जान लेंगे कि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो अपने मूर्ख और समृद्ध चेलों की भक्ति कर रहे हैं, वो श्रोताओं की संख्या की भक्ति कर रहे हैं, वो पैसे की भक्ति कर रहे हैं और वो पॉपुलैरिटी की भक्ति कर रहे हैं। वो भगवान की भक्ति तो कर ही नहीं रहे हैं और अपने आप को भी इस भुलावे में रखते हैं कि वो बहुत बड़े भक्त हैं, और अन्य लोगों को भी इस भुलावे में रखते हैं कि वो बहुत बड़े भक्त हैं। जबकि वो श्रोता पैसा पॉपुलैरिटी के भक्त हैं, अपने मूर्ख और समृद्ध चेलों के भक्त हैं, वो भगवान के भक्त हैं ही नहीं। लेकिन वो अपनी इसी मूर्खता में, ज्ञान के विरोध की मूर्खता को ही भक्ति मान करके उसी में फंसे रहने को ही भक्ति मानते हैं और प्रचारित करते हैं। और इस तरह से श्रुति का मार्ग छोड़ करके मनमानी पंथ पर चलते हैं, मनमानी मार्ग पर चलते हैं, स्वकल्पित मार्ग पर चलते हैं। और श्रुति क्या कहती है कि रसो वै सः, जो ब्रह्म है, जो सत्ता देता है इस सृष्टि को, वो रसस्वरूप है। यद 7वें अनुवाक में कहा रसम ह्येवायं लब्ध्वा आनंदी भवति, और वो कहाँ है वो ब्रह्म तत्व? वो हमारे ही हृदय गुहा में चेतना बन करके बैठा हुआ है। श्रुति माता क्या बताना चाहती हैं कि देखो, ब्रह्म ज्ञानी ही भक्ति का रस ले सकता है, ज्ञान का रस ले सकता है, वैराग्य का रस ले सकता है। ये मूर्ख कथाकार ये न ज्ञान का रस जानते हैं, न भक्ति का रस जानते हैं और न वैराग्य का रस जानते हैं। भागवत जी में प्रसंग आता है कि भक्ति माता के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति युवा होती है तभी ज्ञान का प्रसव होता है। जिसके अंदर भक्ति है ही नहीं, उसके अंदर ज्ञान कहां से हो जाएगा? ज्ञान और वैराग्य की माता तो भक्ति है। जब भक्ति युवा होती है तब ज्ञान और वैराग्य का प्रसव करती है। भागवत जी में कथा आती है कि भक्ति युवा, ज्ञान वैराग्य वृद्ध।
और भक्ति को अच्छा नहीं लगा। हमारे शास्त्र बार बार चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि जो ज्ञान शिरोमणि है वो भक्ति शिरोमणि होने के बाद ही ज्ञान शिरोमणि बनता है। लेकिन मूर्ख कथाकार ऐसा प्रतिपादित करते रहते हैं कि जो ज्ञानी है वो भक्त नहीं होता। भगवान शंकराचार्य पराकाष्ठा के ज्ञानी थे, ज्ञान शिरोमणि है भगवान शंकराचार्य, और वो भक्त शिरोमणि भी है। कोई देवता नहीं है जिसकी स्तुति में उन्होंने प्रार्थना न लिखी हो। हर देवता की स्तुति उन्होंने में छंद लिखे। उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। केदारनाथ में उनकी समाधि है, वे पुनरुद्धार हुआ। उनसे बड़ा भक्त कौन होगा? वो भक्त शिरोमणि हैं और इसी कारण वो ज्ञान शिरोमणि भी हैं। इसलिए हमको मूर्खों के पीछे नहीं चलना चाहिए और इस बात को अपने हृदय से निकाल देना चाहिए कि ज्ञान का मतलब भक्ति का विरोध है, ज्ञान का मतलब शुष्क होना है, ज्ञान का मतलब रसपूर्ण हृदय को प्राप्त न कर पाना है, और ज्ञानी का मतलब भक्त न होना है। ऐसी मूर्खता प्रतिपादित करने वाले मूर्खों से जितनी जल्दी हो सके नमस्कार कर लेना चाहिए। भागवत में स्पष्ट कहा कि भक्ति जब जवान होती है तब प्रसव करती है ज्ञान का और वैराग्य का। ज्ञान शुष्क नहीं है, ज्ञान तो भक्ति का बच्चा है। पहले व्यक्ति भक्ति की पराकाष्ठा को छुएगा तभी ज्ञानी बनेगा। हवा से ज्ञान नहीं टपकता है, भक्ति माता के अनुग्रह से ही ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन जिन लोगों ने शास्त्र से नाता तोड़ लिया, जिनको स्वाध्याय से कोई मतलब नहीं है, जो 2-4 फूल मूर्तियों पर चढ़ा देने को ही भक्ति मानते हैं, जिनके गुरु भी मूर्ख और वो भी मूर्ख और चेले भी मूर्ख, तो अंधा अंधा ठेलियां दोनों को उपरंत, वो मूर्खता में ही जीवित हैं, मूर्खता का ही प्रचार कर रहे हैं, मूर्ख से ही उन्होंने सीखा और मूर्खों को ही सिखा रहे हैं। हमको मूर्ख नहीं बनना है, हमको अज्ञान को तिलांजलि देनी है और इस बारे में बहुत जागरूक रहना है। गीता जी में कहा 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, मेरे भक्त हैं। एक जो आरती से किसी परेशानी से ग्रस्त होकर के भजता है, एक कुछ कामना से भजता है, एक जिज्ञासा से भजता है कि कौन है जो प्रार्थना करने पर परेशानी दूर कर देता है, कौन सत्ता है जो कामना करने पर काम में वस्तु को प्राप्त करा देती है, उसके बारे में, उस सत्ता के बारे में जिज्ञासु हो उठता है और फिर ज्ञानी भक्त की शरण में जाता है और जिज्ञासा पूरी करता है। तो आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त और जिज्ञासु भक्त, सबको भगवान ने भक्त कहा, लेकिन कहा सर्वोच्च भक्त कौन है? कहा ज्ञानी ही सर्वोच्च भक्त है। ज्ञानी से बढ़ करके कोई भक्त नहीं है। भगवान 7:17 में कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्योक्त एक भक्तिर विशिष्यते। ज्ञानी जो है वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है, क्योंकि अब वो मूर्ख चेलों की भक्ति नहीं करता, अब वो समृद्ध चेलों की भक्ति नहीं करता, वो पैसे की भक्ति नहीं करता, वो श्रोताओं की संख्या की भक्ति नहीं करता, वो पॉपुलैरिटी की भक्ति नहीं करता, वो तो केवल भगवान की ही भक्ति करता है, मेरी ही भक्ति करता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे अलावा किसी चीज की सत्ता ही नहीं है।
मेरे अलावा रसस्वरूप कोई नहीं है, वह कृष्ण तत्व ही रसस्वरूप है, राम तत्व ही रसस्वरूप है, और कृष्ण तत्व और राम तत्व और ब्रह्म तत्व की ही सत्ता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है भगवान के अलावा किसी और की भक्ति करने का। वो अपनी वासनाओं और इच्छाओं की भक्ति में नहीं जिंदा है, और वासनाओं और इच्छाओं की भक्ति करते हुए उसी को भगवान की भक्ति कहने और अपने आप को भी भुलावे में रखने और अपने श्रोताओं को भी भुलावे में रखने में नहीं जिंदा है। कहा वो एक भक्तिर विशिष्यते, ज्ञानी जो है वही वास्तव में भगवान की भक्ति करता है। आर्त तो आर्त निवारण की भक्ति करता है। कामना अर्थार्थी, अर्थ जिसका है उसको पाने की भक्ति कर रहा है, और जिज्ञासा के पूरी होने की भक्ति कर रहा है। केवल ज्ञानी ही है जो वास्तव में उस ब्रह्म तत्व, कृष्ण तत्व, राम तत्व, सत्य की भक्ति कर रहा है। इसलिए ज्ञानी से बड़ा भक्त कोई नहीं है। प्रियो ही, भगवान कहते हैं, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। इसलिए ज्ञानी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। ज्ञानी मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करता है और मैं ज्ञानी को सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, और प्रेम ही तो भक्ति का दूसरा नाम है। परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूप। भक्ति का जो एसेंस है वो तो प्रेम है। भगवान उसी के आगे 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम। ये जो चारों प्रकार के भक्त हैं, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये सब भक्ति ही है मेरे, और बिना शुद्ध अंतःकरण के भक्ति होती नहीं है। संसार की भक्ति और भगवान की भक्ति एक साथ नहीं चलते हैं। वो दिखावा है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, स्वयं को भुलावे में रखना है। कहा उदारा सर्व, ठीक है, कुछ कुछ सात्विक अंतःकरण जरूर है इन सबका, लेकिन ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। ज्ञानी तो बिल्कुल मेरे समान ही है। ज्ञानी का अंतःकरण उतना ही शुद्ध है जितना भगवान चाहते हैं। वो तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, भगवत स्वरूप में स्थित है। अपने कृष्ण तत्व को उसने पहचान लिया, अपने राम तत्व को उसने पहचान लिया। उसकी भगवान से अब कोई दूरी नहीं रह गई। वो तो भगवान के साथ अद्वैत स्थिति में आ गया। उसका जीवत्व नष्ट हो गया और उसने अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लिया। उसने भगवान को अपनी आत्मा के रूप में पहचान लिया। उसका जीव चेतन चला गया, ब्रह्म चेतन का ही अस्तित्व हो गया। वो अपने आप को ब्रह्म चेतन के रूप में पहचान रहा है, कृष्ण चेतन के रूप में पहचान रहा है। वो अपने आप को जीव चेतन के रूप में अब नहीं जान रहा है। कहते हैं आस्थित सही युक्त आत्मा माम एव अनुत्तमां गतिम। वह मेरे से एकदम युक्त आत्मा है, एकदम जुड़ा हुआ है, और वो सबसे ऊंची गति को प्राप्त कर गया है। ये छद्म भक्त, ये मूर्ख कथाकार के रूप में प्रवचन करने वाले जो छद्म भक्त हैं, वो उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं जिस एकत्व की स्थिति को, भक्ति की पराकाष्ठा को ज्ञानी प्राप्त कर लेता है। कहा बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि बहुत जन्मों के अंत में व्यक्ति ज्ञानी बनता है। दैवी संपद इकट्ठा करते करते, अंतःकरण शुद्ध करते करते एक दिन ऐसा आता है कि व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है और मुझसे एक में खो जाता है। और जब अपने अंदर वो ब्रह्म तत्व को पहचान लेता है तो सब जगह ब्रह्म तत्व को पहचान लेता है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ ब्रह्माधिष्ठान पर ही सुपर इम्पोजिशन है।
इस बात को वो महात्मा पहचान लेता है, वो ज्ञानी भक्त पहचान लेता है। तो कहा ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, वो जगह जगह घूम के कथा करता हुआ नहीं पाया जाता है। वो तपोवन जी महाराज की तरीके से कहीं एकांत में बैठा हुआ पाया जाता है। वो रमण महर्षि की तरह से कहीं अरुणाचल में लंगोटी लगा के बैठा हुआ पाया जाता है। वो मूर्ख चेलों की चाटुकारिता करता हुआ नहीं पाया जाता है। कहा कि तो भगवान का बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, हमारे शास्त्रों का बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि देखो, जो व्यक्ति भक्ति और ज्ञान और वैराग्य में भेद करता है उसके समान अज्ञानी दूसरा नहीं है। भक्ति जब युवा होती है, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद तभी ज्ञान की पराकाष्ठा पर व्यक्ति पहुंचता है। बिना वैराग्य के, बिना दैवी संपद के न व्यक्ति भक्त बन सकता है और न ज्ञानी बन सकता है। पूरी गीता यही कहती है कि देखो साधक, तुम सत्कर्म करो, तुम निष्काम कर्म करो, तुम दैवी संपद का अर्जन करो और आसुरी संपद से मुक्ति पाओ। प्रचार करने से तुम भक्त नहीं बन जाओगे। जब तक तुम्हारे जीवन से लोभ, लालसा, वासना, इच्छा का त्याग नहीं होगा तब तक तुम ढेला किसी तरह के भक्त वक्त नहीं हो। चाहे जितने लोग ढिंढोरा पीटें और चाहे तुम खुद अपने भक्त होने का ढिंढोरा पीटो, अगर तुमने आसुरी संपद काम, क्रोध, लोभ से मुक्ति नहीं पाई है तो तुम कोई भक्त वक्त नहीं हो। अगर गीता के 16वें अध्याय में बताए गए 26 सद्गुण में से एक भी गुण कम है तो अभी तुम भक्त वक्त नहीं हो। अभी तुम्हें तो भक्ति की ABCD भी नहीं मालूम है। कुछ जा करके मंदिर की मूर्तियों पे फूल चढ़ा देने से कोई भक्त नहीं हो जाता। भगवान गीता में कहते हैं कि ज्ञानी ही सर्वोच्च भक्त है, और इसका उदाहरण भगवान शंकराचार्य हैं जो भक्त शिरोमणि भी हैं और ज्ञान शिरोमणि भी हैं। और भागवत में कहा कि जब भक्ति युवा होती है तभी वो ज्ञान और वैराग्य का प्रसव करती है जीवन में। भगवान 10वें अध्याय के, गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में क्या कहते हैं कि जो मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करता है, यानी ज्ञान, भगवान ने गीता में जगह जगह ये बात कही है कि भक्त ही ज्ञानी बनता है। बिना भक्ति के आसमान से ज्ञान नहीं टपकता है। जब हृदय में वैराग्य होता है, व्यक्ति जीवन में निष्काम कर्म करता है, उसके जीवन में वैराग्य आता है, आसुरी संपद जाते हैं, दैवी संपद आते हैं, तभी वो वास्तविक भक्ति करने में समर्थ होता है और तब वो सतत रूप से भक्ति करता है। और जो सतत रूप से भक्ति करता है, भगवान कहते हैं उसी को मैं बुद्धि योग देता हूं, जिससे वो अपने चेतना के रूप में मुझे पहचान लेता है। वो अपने ब्रह्म चेतन के बोध में गहराई से प्रतिष्ठित हो जाता है। तुलसी बाबा ने कहा कि मोरे प्रेण तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। लेकिन दुह कहाँ काम क्रोध रिपु आही। काम क्रोध लोभ से अगर मुक्त नहीं हुआ है तो वो कोई न भक्त है न ज्ञानी है। आसुरी संपद जीवन से अगर विदा नहीं हुई है, अभी पैसा, पॉपुलैरिटी और श्रोताओं की संख्या की आसक्ति बनी हुई है, महत्वपूर्ण और समृद्ध चेलों की ही आसक्ति बनी है, उन्हीं की चाटुकारिता में जीवन जा रहा है, तो अभी भक्ति की ABCD भी जीवन में नहीं है। महान भक्त की तो बात ही जाने दीजिए। महान भक्त परमात्मा के अलावा किसी के चरणों में सिर विर नहीं झुकाता है, न उसको किसी के चरणों में सिर झुकाने की जरूरत होती है, न किसी की चाटुकारिता करने की जरूरत होती है। भगवान गुरु जी से किसी ने कहा
कि बिल गेट्स अपनी संपत्ति का 90% दान कर रहा है। अमेरिका में 20-20 बड़े बड़े सेंटर्स हैं, बड़े प्रभावशाली लोग हैं, और किसी को अप्रोच करके हम लोग भी थोड़ा 1-2% अगर पालें तो चिन्मय मिशन के पास कितना पैसा हो जाएगा। गुरुजी ने कहा कि हमारा तो संपर्क बिल गेट्स से भी बहुत बड़े व्यक्ति से है, बहुत बड़ी सत्ता से। उनका कौन उससे बड़ा कौन है, वो तो संसार का सबसे समृद्ध व्यक्ति है। कहाँ हमारा संपर्क तो परमात्मा से है। हमें मांगना ही होगा तो भगवान से मांग लेंगे, ये बिल गेट्स से करो। और हमारे आजकल के मूर्ख कथाकार छोटे छोटे धनाढ्यों के ही आगे नाक रगड़ते हैं और भक्ति के नाम पे कलंक हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं बड़ा भारी भक्त हूँ। कहते हैं कि तेषाम, भगवान 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान कहते हैं कि 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं भगवत गीता के कि जो मेरा सतत प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, सतत, और किसी का नहीं है, मेरा, उनको मैं बुद्धि योग देता हूं जिससे वो मुझ कृष्ण परमात्मा को, मुझ ब्रह्म को अपने हृदय में चेतना के रूप में पहचान लेता हूं। और कहा उन्हीं को मैं ज्ञानी बनाता हूं और किसी को नहीं। जो सतत मेरे भजन में लगे रहते हैं उन्हीं को मैं ज्ञानी, मैं हवा में से ज्ञान नहीं उतरता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, जो भगवान का भजन करता है, जो भक्त शिरोमणि होता है, उसी को कृपा करके भगवान ब्रह्म तत्व का ज्ञान देते हैं। भगवान 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। उन्हीं सतत प्रीतिपूर्वक भक्ति में लगे हुए जो मेरे भक्त हैं, उन्हीं के हृदय में मैं ज्ञान दीपक लेकर के खड़ा हो जाता हूं। उनके हृदय से अज्ञान के अंधकार का नाश कर देता हूं और वही जगत में ज्ञानी के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। अर्थात जो सतत रूप से भगवान की भक्ति कर रहा है, जो ज्ञानी है, वही ज्ञानी भक्त बनता है। भक्त शिरोमणि ही ज्ञानी शिरोमणि बनता है। इस प्रकार से भगवान ने गीता में कहा कि सतत भक्ति करने वाले को ही मैं ज्ञान देता हूं। थोड़ा इस पर और विचार कर लेते हैं। गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा, 14:26 श्लोक में कहा भगवान ने गीता के, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च यो अव्यभिचारेण, जो भक्ति योगेन सेवते, जो भक्ति योग से अव्यभिचारी रूप से मेरा भजन करता है। भजन नाम सेवनम, जो भगवान का सेवन कर रहा है, संसार का सेवन नहीं कर रहा है, भगवत रस का सेवन कर रहा है भक्ति के द्वारा, अव्यभिचारी रूप से कर रहा है। अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जिसका दिमाग और कहीं नहीं जाता है कि लाओ थोड़ा चाट खाए हैं, लाओ उनसे मिल आए, लाओ वो देख आए, ये करा है ना। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो अव्यभिचारी रूप से भक्ति योग से मेरा भजन करता है, सेवन करता है, सगुणान समतीत्यैतान, वो ये त्रिगुणात्मिका माया के पार चला जाता है। माया ही तो हमको भगवान से अलग किए हुए है, वासनाएं ही तो भगवान से अलग किए हैं, हमारी इच्छाएं ही तो भगवान से अलग किए हुए हैं। भगवान 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं कि वो गुणों के अतीत चला जाता है। गुणान समतीत्यैतान भक्ति शिरोमणि, अव्यभिचारी भक्ति करने वाला ही ब्रह्म भूयाय कल्पते, अर्थात ब्रह्म बोध की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म बोध नहीं प्राप्त कर लेता है,
कहा ब्रह्म भूयाय कल्पते, अर्थात ब्रह्म ज्ञान की योग्यता प्राप्त कर लेता है। कौन? जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है। अर्थात भक्ति से ज्ञान की बात बताई जा रही है गीता में। हवा में ज्ञान नहीं है कि जो ज्ञानी है वो भक्त नहीं है। वो भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच करके ही ज्ञानी बन सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई ज्ञानी दिखाई दे रहा है, ब्रह्मबोध प्राप्त दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद ही वहां पहुंचा है, बिना भक्ति के नहीं पहुंच गया है। जैसा मूर्ख कथाकार प्रतिपादित करते हैं कि जैसे भक्ति और ज्ञान दो बड़ी अलग अलग बातें हों। आज मैं इसीलिए चर्चा कर रहा हूं कि ऐसे मूर्ख कथाकारों को दूर से प्रणाम करो और उनसे जितना हो सके दूरी बना लो। तुम तो गीता की शरण में रहो, तुम तो उपनिषद की शरण में रहो, तुम मूर्खों की शरण में न रहो, न मूर्ख चेलों की, न मूर्ख गुरुओं की। भगवान कहते हैं 14वें अध्याय में कि जो अव्यभिचारी भक्ति मेरी करते हैं वो ब्रह्मबोध की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए गीता के 18वें अध्याय के 54 और 55 श्लोक में 18, 54 एंड 55, इन दो श्लोकों में भगवान कहते हैं कि जो 14वें अध्याय के 26वें श्लोक का भक्त है, अव्यभिचारी भक्त है, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अव्यभिचारी भक्त ही ब्रह्म बोध की योग्यता प्राप्त कर लेता है। यहां 18:54 में भगवान कहते हैं कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। कहा वो जो अव्यभिचारी भक्ति करने वाला मेरा भक्त है, जो ब्रह्मबोध की योग्यता प्राप्त कर चुका है, वो ब्रह्मभूता, वो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो प्रसन्नात्मा, उसका मन प्रसन्न हो जाता है, वो शोक और कामना के ऊपर चला जाता है और सब में उसी ब्रह्म तत्व को देखने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। 18:54 में भगवान कह रहे हैं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। और जो इतनी योग्यता प्राप्त कर लेता है मद भक्तिम लभते पराम, वो जाकर के मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। खाली कुछ फूल चढ़ा देने वाला नहीं, खाली मूर्ख श्रोताओं से तालियां बजवा देने वाला नहीं, बहुत से श्रोता इकट्ठा कर लेने वाला नहीं, बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर लेने वाला नहीं, कोई कथाकार बहुत पैसा इकट्ठा करने वाला और बड़े बड़े पंडालों में संगीत और उछलकूद के माध्यम से जो श्रोता और पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, वो कथाकार भक्त नहीं है। कहा ऐसा जो ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा है, न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। ऐसा जो ब्रह्म बोध के लिए योग्यता प्राप्त अव्यभिचारी भक्त मेरा, वही मद भक्तिम लभते पराम, वही मेरी श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करता है। और जब वो इस पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है तो उस भक्ति का शुभ परिणाम क्या होता है। कहा भक्त्या, 55 श्लोक में कहते हैं 18:55 में कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। इस पराभक्ति को प्राप्त करने के बाद, पहले नहीं, इस भक्ति के बल पर ही अभिजानाति, वो ज्ञान प्राप्त करता है, जान लेता है किसको, मुझ कृष्ण परमात्मा के सच्चे स्वरूप को, अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है। यावान यस्यास्मि तत्वतः,
मेरा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप, मुझ ब्रह्म परमात्मा कृष्ण परमात्मा का जैसा और जो स्वरूप है, जो मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से तत्वतः पहचान लेता है, जान लेता है, अर्थात पराभक्त पराज्ञानी बन जाता है। भक्त्या वो क्यों बनता है? भक्ति की पराकाष्ठा पर, ब्रह्मबोध की योग्यता प्राप्त करके, अव्यभिचारी भक्ति, सतत भक्ति में लग करके वो भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है और उससे ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है। वो ब्रह्म को तत्वतः जान लेता है, कृष्ण को राम को तत्वतः जान लेता है। कैसे? भक्त्या, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, और कहा ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। इस प्रकार से मुझको तत्व से जान करके फिर वो च्युत नहीं होता है, फिर वो हमेशा मुझ में ब्रह्म तत्व में ही रमण करता है, वो ब्रह्मानंद में ही रमण करता है। रसो वै सह, उस ब्रह्म रस को वो अपने चेतन के रूप में ही प्राप्त कर लेता है। जब ब्रह्म रस प्राप्त हो गया तो विषय रस की कोई बात ही नहीं रह गई। अब वो हट के जाए कहाँ और क्यों जाए? आत्मानं चेद विजानीयात अहम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरे। अब संसार में किस रस की प्राप्ति के लिए वो भागेगा? वो चेलों को इकट्ठा करने के लिए भागेगा कि पैसा इकट्ठा करने के लिए भागेगा कि पॉपुलैरिटी इकट्ठा करने के लिए भागेगा? वो तपोवन जी महाराज की तरह से अगर कोई जिज्ञासु अधिकारी आएगा तो उसके साथ अपना ज्ञान और भक्ति शेयर करेगा, रमण महर्षि की तरह रहेगा। वो मूर्खों की चाटुकारिता करते हुए जीवन नहीं बिताएगा। तो इस प्रकार से हमारा शास्त्र, हमारे उपनिषद, गीता और रामचरितमानस भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देखो ज्ञान ही भक्ति है, नहीं कछु भेदा उभय हरहि भव संभव खेदा। ज्ञानी भक्त ज्ञानी है अगर तो भक्ति के रास्ते से ही चल के आया है, और अगर वास्तव में भक्त है तो भगवान, गुरु जी कहते थे भगवान अपने भक्त को अज्ञानी नहीं रखते हैं। जो भगवान का परम भक्त है वो ज्ञानी बन ही जाएगा। भगवान ने कहा तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीप। तेषाम सतत युक्तानाम, जो सतत युक्त होकर प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय में ज्ञान दीपक लेकर के मैं खड़ा हो जाता हूँ। भगवान का भक्त अज्ञानी नहीं रह सकता है, भगवान का भक्त तो ज्ञानी बन ही जाएगा। सत्य का बोध उसको हो जाएगा, परम तत्व का बोध हो जाएगा, अपने सच्चिदानंद स्वरूप का बोध हो जाएगा, उस ब्रह्म तत्व अद्वैत तत्व का बोध हो जाएगा। भक्त ज्ञानी बन जाएगा, और ज्ञानी है तो भक्ति से ही होकर के आ रहा है, वैराग्य से ही होकर के आ रहा है। यह हमारे शास्त्रों का जो उचित संदेश है। अगर कोई मूर्ख समाज में ये मिथ्या धारणा फैलाने की कोशिश करता है कि भक्त ज्ञानी नहीं होता और ज्ञानी भक्त नहीं होता, तो ऐसे मूर्ख पर निश्चित रूप से उससे जिज्ञासु श्रोता को दूरी बनाए रखनी चाहिए, और ऐसी बेकार की बातों में अपना समय नहीं देना चाहिए। भक्त ज्ञानी बनेगा, और ज्ञानी है तो भक्ति और वैराग्य के बिना वो ज्ञानी नहीं बना है। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप है क्या? डलिया में लेकर के मूर्ति पे फूल चढ़ा देना, ये बहुत शुरुआती बात है। अच्छी बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन बहुत शुरुआती बात है। यहीं तक अटक के रह जाना जिंदगी को ठीक से समझ न पाना है, भक्ति को ठीक से समझ न पाना है। भगवान शंकराचार्य ने कहा स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। विवेक चूड़ामणि में ही भगवान शंकराचार्य ने कहा मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। जो ऋते ज्ञानात्म मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी, लेकिन
उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का साधन क्या है? कहा भक्ति है। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मुक्ति प्राप्त करने का, आत्मबोध प्राप्त करने का, ब्रह्म रमण आत्म रमण प्राप्त करने का जो सबसे बड़ा साधन है वो भक्ति है। और वो भक्ति क्या है? कहा स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। हम कुछ मामूली कर्मकांडों को ही भक्ति मान करके बैठ जाते हैं, इसलिए भक्ति से भी अछूते रहते हैं। ना हमें भक्ति का रस मिल पाता है, न ज्ञान का रस मिल पाता है। श्रुति कहती है रसो ऐसा। जब तक तुमको ब्रह्मानंद में नहीं मिलेगा, तुम्हारी आनंद की तलाश जारी रहेगी। तुम्हारे भय की निवृत्ति नहीं होगी, तुम्हारी चाहत बनी रहेगी। भय निवृत्ति की भी चाहत बनी रहेगी और आनंद प्राप्ति की भी चाहत बनी रहेगी। और तुम यही कहते रहोगे कि यही तो जीवन है, यही तो जीवन है, सुख है, दुख है। श्रुति माता कहती नहीं, ये जीवन नहीं है, ये तुम्हारी मूर्खता है। और इस मूर्खता के तुम ऊपर उठ सकते हो। कैसे? ज्ञान भक्ति और वैराग्य के शस्त्र को लेकर के चलो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये संसार वृक्ष अपने आप नहीं कटेगा, ये इच्छाएं आसक्ति अपने आप नहीं कटेंगी। इसके लिए सच्चा सत्संग चाहिए। मूर्ख कथाकारों के सत्संग से ये कामनाएं नहीं जाने वाली हैं। ब्रह्म चिंतन जब व्यक्ति करता है और गहराई से करता है तो कामनाएं झड़ जाती हैं। ब्रह्म चिंतन करते करते कामनाएं झड़ जाती हैं और व्यक्ति त्रिगुण के पार चला जाता है। सारे संतों का यही अनुभव है। इसलिए ब्रह्म स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति, ब्रह्म चिंतन ही सबसे बड़ी भक्ति है। और यह ब्रह्म चिंतन ही ज्ञान तक भी पहुंचा देता है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य का संबंध जो लोग नहीं समझ पाते हैं, उनके विचारों में क्लैरिटी नहीं होती, कंफ्यूजन रहता है। और उसी कंफ्यूजन को बड़ी भारी क्लैरिटी बता करके वो समाज में दुष्प्रचार करते रहते हैं और ताली बजवाते रहते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संबंध हमको समझना है, तभी हमारे विचारों में स्पष्टता आएगी, क्लैरिटी आएगी, हमारी वाणी में क्लैरिटी आएगी, हमारे व्यवहार में क्लैरिटी आएगी और हमारे कर्म में भी स्पष्टता, क्लैरिटी आएगी। नहीं तो इन चारों स्तरों पर कंफ्यूजन बना रहेगा। अगर हम भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का जो संबंध है वो नहीं समझ पाएंगे तो हमारे विचारों में भी कंफ्यूजन रहेगा, हमारी वाणी में भी कंफ्यूजन रहेगा, हमारे व्यवहार में भी कंफ्यूजन रहेगा और हमारे कर्म में भी कंफ्यूजन रहेगा। हम गप्प में जिंदा रहेंगे और गप्प ही ठोंक करके, गप्प को ही बड़ी बात बता के मानते रहेंगे और प्रचारित करते रहेंगे। इसलिए शास्त्र सावधान करता है, सारे संतों ने सावधान किया कि हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का जो सच्चा संबंध है उसको समझ लेना चाहिए। ये अलग अलग नहीं है। हमको गलती कहां होती है जीवन में? ना समझी। गुरु जी कहते थे नहीं ज्ञान मार्ग नहीं, तो क्या अज्ञान मार्ग ठीक है? कोई दुनिया में जो शुद्ध विचार वाला व्यक्ति है वो मूर्खता को महानता कहेगा, अज्ञान मार्ग को ठीक कहेगा? अरे ज्ञान मार्ग ही तो ठीक है। और उस परम सत्ता की भक्ति किए बिना कोई ज्ञानी बन सकता है? संसार की भक्ति करके आज तक कोई ज्ञानी नहीं बना। संसार की भक्ति करने वाले को आज तक भक्त नहीं कहा गया। भगवान की भक्ति करो, भगवान की कृपा से भगवान का ज्ञान प्राप्त करो, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, यही तो जीवन की दिशा है। और वैराग्य के बिना अगर हम संसार की ही भक्ति में पड़े रहेंगे, मूर्खों की भक्ति में ही पड़े रहेंगे, पैसे की और पॉपुलैरिटी की ही भक्ति में पड़े रहेंगे, लोगों से ताली बजवाने की ही भक्ति में पड़े रहेंगे, तो कभी हम न सच्चे भक्त बन पाएंगे न ज्ञानी बन पाएंगे। उनसे वैराग्य होना आवश्यक है।
हम अगर इन पंचकोशों की ही भक्ति में पड़े रहेंगे, हम अगर इस पंचभूत से बने हुए संसार की ही भक्ति में पड़े रहेंगे, तो हम अपने आप को चाहे जितना बड़ा भक्त कहें, असल में हमको भक्ति का ABCD भी मालूम नहीं है। हम कुछ भक्त वक्त नहीं हैं, हम आसक्त हैं, इन पंचकोशों से आसक्त हैं, इस संसार में आसक्त हैं, और उसी आसक्ति को हम भक्ति का ढिंढोरा कह के पीट रहे हैं। तुम आसक्ति के पुतले हो, तुम भक्त वक्त कुछ नहीं हो। भक्ति तो वैराग्य से उपजती है, काम क्रोध आसुरी संपत्ति के त्याग से आती है, दैवी सद्गुणों के आने से होती है। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति। तुम्हारी संसार की भक्ति तुमको कोई शांति नहीं दे पाएगी। कामनाओं के त्याग से ही शांति मिलेगी, और कामना है किस चीज की? अहम और मम को पाने और बनाए रखने की ही तो कामना है। अहम का मतलब क्या है? ये जो पंचकोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन पंच कोशों में मय बुद्धि करना, इनमें अहम भाव करना, इनको बनाए रखने, इनको पाने और बनाए रखने की कोशिश करना, यही तो अहम है। निरहंकार सशांतिमधिगच्छति। शांति पानी है, अगर रसो वैसा का अनुभव करना है, ब्रह्म रस का अनुभव करना है, तो इन पंच कोशों में जो अहम बुद्धि है, जो अहंकार हम करके बैठे हैं, इसको त्यागना होगा। ब्रह्म ही हमारा स्वरूप है, इन पंचकोशों का अधिष्ठान ब्रह्म तत्व ही हमारा स्वरूप है। इस बात को गहराई से समझना होगा, क्योंकि इसको समझे बिना शांतिम ना अपनोति। ये जो पंचकोशों में अहम बुद्धि करके बैठे हैं, इसका त्याग तो करना होगा। और संसार में, संसार के भोग पदार्थों में मम बुद्धि करके जो बैठे हैं, इसका भी त्याग करना पड़ेगा। निर्ममो निरहंकार, यही तो कामना है, जिसकी कोई सत्ता नहीं है, जो आविद्यक है पंचकोश, और संसार भी जो अविद्या वासना की उत्पत्ति है। व्यष्टि की वासनाओं की उत्पत्ति व्यष्टि का जीवन है, और समष्टि जीवों की वासना की उत्पत्ति ये संसार है। व्यष्टि की उत्पत्ति इंडिविजुअलिटी के मूल में इंडिविजुअल की वासनाएं हैं, और संसार की उत्पत्ति के मूल में टोटल जीवों की वासनाएं हैं, समष्टि जीवों की वासनाएं हैं। इस वासना जन्य इंडिविजुअलिटी और वासना जन्य टोटलिटी, और वासना मिथ्या है, वासना का ही दूसरा नाम अविद्या है। उन वासनाओं से मुक्ति, विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चर, इनसे लॉन्गिंग न रखना, इनके मिथ्यात्व को समझ लेना, ये अविद्याकृत हैं, इस बात को समझ लेना। सशांतिमधिगच्छति, तभी तो हमें शांति मिलेगी। इसको समझने के लिए स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति, जो प्रयासरत है वही असली भक्त है, और जो जान गया है वो ज्ञानी है। यही तो भक्ति है, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, पंच कोशों के मिथ्यात्व को समझ लेना, और पंचभूतों से बने संसार के मिथ्यात्व को समझ लेना, यही तो भक्ति है और यही ज्ञान है। और इनसे अलग होकर के हो जाना, यही तो वैराग्य है। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य, बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। भगवान के भक्त लक्ष्मण जी जब निषाद राज को उपदेश करते हैं, तो तुलसीदास जी लिखते हैं, उनकी वाणी तीनों बातों से आप्लावित थी, भरी हुई थी। किन तीन बातों से? ज्ञान विराग भगति रस सानी। लक्ष्मण जी कैसी वाणी बोले, जिसमें ज्ञान भी था, जिसमें भक्ति भी थी, जिसमें वैराग्य भी था। ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये तीनों ही जब व्यक्ति में होते हैं, जब व्यक्ति के विचारों में ये तीनों होते हैं, तो वाणी में भी आते हैं, व्यवहार में भी आते हैं, और कर्म में भी आते हैं। तब उसके अंदर क्लैरिटी होती है, स्पष्टता होती है, उसके विचार वाणी व्यवहार और कर्म में स्पष्टता होती है, कंफ्यूजन नहीं होता है। तो शास्त्र का उपदेश क्या है
कि इन पंच कोशों में अहम बुद्धि का त्याग करो, इस पंचभूत के संसार और उसके भोगों में मम बुद्धि का त्याग करो। जब यही तो कामना है, इस कामना का तुम त्याग करोगे तो फिर ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, यही तो ब्रह्मबोध की स्थिति है। नैनाम प्राप्य विमोह्यति, इसको पाने के बाद फिर स्खलन नहीं होता, फिर ब्रह्मानंद के शाश्वत रस में ही डूब करके जीवन चलता है। आपको अपने रस को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे प्राणी पदार्थ परिस्थिति की अपेक्षा नहीं होती। वो ब्रह्मरस आपको अपनी चेतना के रूप में अपने अंदर ही हिलोरें लेते हुए प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आज हमने ये चर्चा इसीलिए की कि इस कंफ्यूजन को एकदम दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कोई अलग अलग बातें हैं। ज्ञानी शिरोमणि अगर है तो भक्ति शिरोमणि होने के बाद ही ज्ञानी शिरोमणि बनता है, और वैराग्य के बिना न भक्ति सधती है न ज्ञान सधता है। तो ज्ञान और वैराग्य और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। वो कथाकार और वो चेले मूर्ख हैं जो इन तीनों को अलग अलग बताते हैं कि जो ज्ञानी है वो भक्त नहीं है, जो भक्त है वो ज्ञानी नहीं है, या तीनों में रस नहीं है, वैराग्य में व भयम। तीनों ही रसस्वरूप बनेंगे, तब बनेंगे जब स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति, जब असंगता आएगी जीवन में, जब अपने स्वरूप के अनुसंधान रूपी भक्ति होगी, तब फिर व्यक्ति ज्ञानी भी बन जाएगा। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहायक हैं। इनमें ज्ञान को रसहीन कहना और भक्ति को बहुत बड़ा बताना, या भक्ति को ज्ञान को बहुत बड़ा, ये सब नहीं, ये तो एक ही बात है। साधना के चरण हैं सारे के सारे, एक दूसरे के पूरक हैं, एक से दूसरे का प्रसव होता जाता है। भक्ति माता ही ज्ञान वैराग्य का प्रसव करती हैं। तो इस प्रकार से हमको अपने विचार में, अपने कर्म में, अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में स्पष्टता की तलाश करते रहने चाहिए। और वो तभी आएगा जब हम शास्त्र का निचोड़, शास्त्र का संदेश समझेंगे, मनमानी जीवन नहीं जिएंगे, मूर्खों से ज्ञान नहीं इकट्ठा करेंगे, भगवत वाणी गीता से प्रेरणा लेंगे, उपनिषद से प्रेरणा लेंगे, गीता से प्रेरणा लेंगे, महान संतों और भक्तों, वैराग्यवानों से प्रेरणा लेंगे, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। नहीं तो जो खुद ही भटका हुआ है वो तुमको क्या रास्ता दिखाएगा। इसीलिए शास्त्र का महत्व है, और शास्त्र की बातें कभी समाप्त नहीं होंगी। लोगों की हियर से लोग अपनी मिथ्या परिकल्पनाओं को सत्य मान करके परोसते रहेंगे, लेकिन गीता की वाणी तो अपनी जगह रहेगी। ये कालजयी ग्रंथ है। गीता का जो उपदेश है, इट ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस। ये कालजयी कृति है। ये 10,000 साल बाद और 1,00,000 साल बाद भी जब तक मनुष्य रहेगा ये रहेगी। उपनिषद की वाणी रहेगी, गीता की वाणी रहेगी। तो इस प्रकार से 4 बात हेतु दे करके इस 7वें अनुवाक में ब्रह्मानंद वल्ली के श्रुति माता ने ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, इसका प्रतिपादन किया। पहले कहा जगत कारण के रूप में ब्रह्म है, फिर कहा रसत्वात्, वो रसस्वरूप है, सारा रस वहीं से आता है, रसत्वात् ब्रह्म अस्ति। फिर कहा संघात चेष्टत्वात्, चूंकि ये संघात चेष्टा कर रहा है, और संघात परार्थत्वात्, संघात जो होता है वो संघात के लिए नहीं होता। ये बॉडी, ये शरीर अनेक अवयवों से मिलकर के बना है। ये शरीर शरीर के लिए नहीं है, ये इस शरीर में स्थित चेतन के लिए है, बस जिसको हम जीव चेतन के रूप में जानते हैं। उस जीव चेतन के लिए ये संघात है, ये देह संघात है, ये शरीर हैं। कहा संघात चेष्टत्वात्, इस संघात को चेष्टा की सामर्थ्य कहां से मिल रही है?
यन मनुषा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केनोपनिषद में कहा ये मन उस ब्रह्म तत्व का मनन नहीं कर सकता है। यन मनुषा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, इस मन को मनन करने की जो सामर्थ्य देने वाला है वही तुम्हारा आत्मा है, वही ब्रह्म तत्व है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसको तुम मन की मनन शक्ति, मन को मनन शक्ति प्रदान करने वाला जो तत्व है, शुद्ध चेतन तत्व, आत्म तत्व, उसको तुम ब्रह्म जानो। जिसको यह मन सोच सकता है वो ब्रह्म नहीं है, जिसको आंखें देख सकती हैं वो ब्रह्म नहीं है, जिसके बारे में कान सुन सकते हैं वो ब्रह्म नहीं है। कान को सुनने की शक्ति देने वाला ब्रह्म है, आंख को देखने की शक्ति देने वाला ब्रह्म है, मन को मनन करने की शक्ति देने वाला ब्रह्म है। ब्रह्म तुम्हारा सबसे अंतरंग तत्व है, वो आनंदमय कोश का भी प्रतिष्ठान है, वो पांचों कोशों का अधिष्ठान है, वो इनको सत्ता देने वाला है, वो इनको क्रियाशीलता की सामर्थ्य देने वाला है, वो रसो वै सह, वो रसस्वरूप है। चौथा हेतु दिया था भय अभयत्वात्, वो ब्रह्म अभय रूप भी है और वो ब्रह्म भय रूप भी है। वो ब्रह्म अभय रूप किसके लिए है? तो कहा जो उस ब्रह्म के अलावा कुछ भी देखता, जानता, समझता है, उसके लिए वो ब्रह्म ही भय रूप होता है। और जो उस ब्रह्म तत्व में कोई भेद नहीं देखता, जो जानता है कि सत्ता है तो ब्रह्म तत्व की है, बाकी सब सुपर इम्पोजिशन है। It is just, this world is just an appearance. These पंचकोशास are just appearance, आविद्यक हैं, वासना के कारण दिखाई दे रहे हैं, है नहीं। ये जो भोगायतन है, भोग साधन मन है, भोगायतन फिजिकल बॉडी है और भोग पदार्थों को देने वाला संसार है, ये सब वासनाओं की उपज है। वासना का मतलब अविद्या है, सत्य तो ब्रह्म है। जो ऐसा जानता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, तत्व है, और जितनी अनेकता दिखाई देती है वो सब आविद्यक है, सब सुपर इम्पोजिशन है, वो भय के पार चला जाता है। अथ सह अभयम गतो भवति, वो भय के पार चला जाता है। जो देख लेता है कि ये ब्रह्म तत्व ये अदृश्य है, अनात्मेय है, अनिरुक्ते है, अनिलेनय है, अभयम प्रतिष्ठां विन्दते, वही अभय में प्रतिष्ठित हो जाता है। अथ सह अभयम गतो भवति, वही अभय को प्राप्त कर लेता है। और कहा यदा ही एव एष एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते, जो इस ब्रह्म तत्व में जरा सा भी भेद देखता है, अथ तस्य भयम भवति, उसको भय होता है। वो भय से पीछा नहीं छुड़ा सकता है, भय उसको बना ही रहेगा। तत्व एव भयम विदुषा अमन्मानस्य, वो भले सांसारिक संदर्भों में कितना भी विद्वान हो, लर्नेड हो, विदिशा हो, तत्व एव भयम, उसको भी भय बना ही रहेगा। अमन्मानस्य, क्योंकि वो आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं जान पाया, वो ब्रह्म तत्व को नहीं जान पाया, वो पंचकोशों के अधिष्ठान अपने स्वरूप ब्रह्म के बोध में प्रतिष्ठित नहीं हो पाया, वो ब्रह्मानंद में प्रतिष्ठित नहीं हो पाया, वो संसार के अधिष्ठान ब्रह्म को नहीं जान पाया, वो अपने पंचकोशों के अधिष्ठान ब्रह्म तत्व को नहीं जान पाया, और वो ईश्वर के अधिष्ठान ब्रह्म तत्व को भी नहीं जान पाया। अगर उसने केवल संसार का ही ज्ञान इकट्ठा किया, संसार में ही प्रतिष्ठा वगैरह प्राप्त की, तालियां बजवाईं,
पैसे कमाए लेकिन आत्मा को नहीं कमाया, ब्रह्म तत्व को नहीं जान पाया, उसके बारे में अज्ञानी ही बना रहा, तो उसके जीवन में भय बना रहेगा। विदुषा अमन्वानस्य भयम भवति, उसको भी भय बना रहेगा। यूनिवर्सिटी की डिग्रियां भय से मुक्ति नहीं दे सकती हैं। पैदा हुआ है तो मरेगा जरूर, और मृत्यु का भय भी रहेगा, रोग होने का भय बना रहेगा, कई बार निर्धन होने का, अनेक अनेक भय बने रहेंगे। ये सब भय कब निवृत्त हो जाएंगे? जब हम ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रास्ते पर चलते हुए अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेंगे। उस रस स्वरूप को पहचान लेंगे तो दो बात होगी, एक तो जीवन से भय विदा हो जाएगा, और जिस आनंद के लिए हम संसार से भीख मांगते हुए दौड़ रहे थे, वो ब्रह्मानंद हमको अपने अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। वो रस का सागर अपने अंदर प्राप्त हो जाएगा, और वो अभय का सागर भी अपने अंदर प्राप्त हो जाएगा। ये दो तो समस्याएं हैं व्यक्ति की। भय विदा हो जाएगा, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, हमेशा के लिए हर भय से निवृत्ति, और हमेशा के लिए उस शाश्वत आनंद, सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति ये हो जाएगी उस ब्रह्म स्वरूप के बोध से, जो इस जगत की रचना के पहले भी था और जिससे ये जगत बना, जिसने अपने आप को ही इस जगत के रूप में बनाया, जो धर्मानुसारी भी फल देता है, जो पुण्य और पाप का के अनुसार, धर्म के अनुसार फल देता है, जो फल से संबंध कराने वाला है, जो कर्म का फल से संबंध कराने वाला है और फल का कर्ता से संबंध कराने वाला है, वो तो कोई सर्वज्ञ ही है, वो कोई ब्रह्म ही है। साधारण बुद्धि वाला नहीं जान सकता कि 3 जन्म पहले इसने क्या कर्म किया जीव ने, और कब इसका फल मिलना और कितना फल मिलना उचित होगा। तो कर्म का फल से संबंध कराने वाला और फल का कर्ता से संबंध कराने वाला और बिल्कुल ठीक ठीक करा देने वाला वो ब्रह्म तत्व है, वो सर्वज्ञ है, वो ऑमनीशिएंट है, वो ऑमनीपोटेंट है, वो ऑमनी प्रेजेंट है, वो हमारा भी आधार है, वो जगत का भी आधार है, और वो ईश्वर का भी आधार है। उसने अपने आप को ही जगत के रूप में रचा, और उसने क्या रचा? हमारी वासनाओं ने ही रचा। तो ये 7वां अनुवाद इस प्रकार से आह्वान करता है कि हे साधक, तुम उस ब्रह्म तत्व को, जो जगत का कारण है, जो सारे रस का कारण है, जो इस संघात को चलने की शक्ति देता है, जो भय और अभय सबका अधिष्ठान है, उसको तुम अपने ही अधिष्ठान, अपने ही सर्वांतर चेतन के रूप में, सर्वाधिष्ठान के रूप में उस ब्रह्म तत्व को जान लो, पहचान लो, उसमें स्थायी स्थिति प्राप्त कर लो। यही तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, और यही जानना ही मुक्ति है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी, सोई जानत तुम देव जनाइए। उसकी भक्ति करोगे तो वो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान करा देगा और तुम मुक्त हो जाओगे। तुम अपने राम स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप को जान लोगे, और ये जानना ही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन ही कर्मयोनि है, और सबसे बड़ा कर्म जीवन में यही है कि अपने स्वरूप के बोध में हम प्रतिष्ठित हो जाएं। भगवान कृपा करें, हम सब लोग विचारों की स्पष्टता रखते हुए, साधन मार्ग की स्पष्टता रखते हुए, लक्ष्य की स्पष्टता रखते हुए तेजी से उधर बढ़ें। भगवान सब पर अनुग्रह करें। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
गुरुभ्यो नमः। हरि